नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने साल 2023 में अपनी पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी सेविंग स्कीम्स के ऊपर अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है। तो उस वीडियो पर मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें आपने मुझे पूछा है कि सर हमने 2022 में एक फिक्स डिपॉजिट या फिर MIS अकाउंट या फिर RD अकाउंट ओपन करवाया था और जिस टाइम पर हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया था उस टाइम पर उसका इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन साल 2023 में फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ चुके हैं। तो क्या हमें नए इंटरेस्ट रेट जो है वो पुरानी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलेंगे या फिर नहीं? तो अगर पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे तो उसको हम नए इंटरेस्ट रेट में कैसे लेकर आ सकती हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगर आपने पिछले साल जब इंटरेस्ट रेट कम थे उस वक्त फिक्स डिपॉजिट करवाई थी तो आपको अब नए इंटरेस्ट रेट कैसे मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं कि आपको नए इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अकाउंट ओपन करवाते समय उस टाइम पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वो आगे के आने वाले सालों के लिए आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने पिछले साल 5 साल की कोई फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो उस टाइम पर उसका जो भी इंटरेस्ट रेट था वही इंटरेस्ट रेट आपको अगले 5 साल तक भी मिलेगा। तो यहाँ पर अब नोट करने वाली बात है कि अब जो पिछले साल आपने अगर फिक्स डिपॉजिट करवाई थी तो उस टाइम पर 5 ईयर TD का इंटरेस्ट रेट जो था वो कम था, लेकिन अब जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ चुका है। तो अब आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकती हैं? तो दोस्तों, आपको नए इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट लेने के लिए अपनी पुरानी जो फिक्स डिपॉजिट है उसको क्लोज करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मैं जरूरी बता दूं कि जब भी आप अपनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करवाने के लिए जाती हैं तो आपके ऊपर एक पेनल्टी पड़ती है, आपको एक फीस देनी पड़ती है प्री मैच्योर क्लोजर की। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपने पिछले महीने कोई अकाउंट ओपन करवाया और आप अगले महीने उसको क्लोज करवा सकती हैं। हर एक अकाउंट को क्लोज करवाने की एक मिनिमम लिमिट है, और वो क्या लिमिट है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछले साल फिक्स डिपॉजिट करवाई थी जबकि इंटरेस्ट रेट कम थे और अब आप नए इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी फिक्स डिपॉजिट क्लोज करवानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाने के कितनी देर बाद क्लोज करवा सकती हैं और उसके ऊपर जो चार्जेस है वो क्या लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ और इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि आप किस अकाउंट को कब बंद करवा सकती हैं और उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होगी जिसके बाद आप उस अकाउंट को बंद करवा सकती हैं, यानी कि प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला अकाउंट है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों, ये जो सेविंग अकाउंट है इसको आप किसी भी टाइम पर क्लोज करवा सकती हैं, यानी कि आज अगर आपने इसको ओपन करवाया है तो अगले ही दिन आप उसको क्लोज भी करवा सकती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर जो अकाउंट है उसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों, ये जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ये अकाउंट ओपन करवाने के 3 साल के बाद ही क्लोज करवाया जा सकता है। और अगर आप 3 साल के बाद यानी कि प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले उसको बंद करवाते हैं तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं कि RD अकाउंट जो है वो 5 साल का अकाउंट होता है, और अगर आप उसको 5 साल के पहले ही क्लोज करवा देते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी उसके अंदर रकम होगी उसके ऊपर आपको सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके बाद जो है हमारा TD अकाउंट, दोस्तों TD अकाउंट जिसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, तो इस अकाउंट को ओपन करवाने के 6 महीने के बाद आप क्लोज करवा सकती हैं प्री मैच्योर। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि 4 तरह की TD अकाउंट होती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। तो उसको आप इस कंडीशन में क्लोज करवा सकती हैं। इसके बाद हमारा आ गया MIS अकाउंट यानी कि मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। तो इसको आप ओपन करवाने के 1 साल के बाद क्लोज करवा सकती हैं। तो ये भी अकाउंट जो होता है वो 5 साल का होता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड देख सकते हैं, इसके अंदर भी कंडीशन है। तो कंडीशन इसके अंदर यह है कि आप अकाउंट ओपन करवाने के 5 साल के बाद क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि जो जिस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो अगर बीमार है या फिर किसी हायर एजुकेशन या फिर NRI स्टेटस के बाद ही आपका ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो सकता है। इसके बाद आ गया आपका SSA यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इसको आप क्लोज नहीं करवा सकते हैं। इसको आप अगर क्लोज करवाना चाहती हैं तो आप
जिस भी गर्ल चाइल्ड का ये जो अकाउंट है उसकी मैरिज पर या फिर उसके 18 साल की एज कंप्लीट होने के बाद ही उसको आप क्लोज़ करवा सकती हैं। उसके बाद आ गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो इसको आप किसी भी टाइम पर क्लोज़ करवा सकती हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो अकाउंट आ गया वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसके अंदर प्री मैच्योर इनकैशमेंट जो है उसकी परमिशन नहीं दी जाती, एक्सेप्ट जो अगर पॉलिसी होल्डर यानी कि फिक्स डिपॉजिट यानी कि एनएसई होल्डर का अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जो क्लोजर वो हो जाएगी। इसके बाद हमारा आ गया केवीपी अकाउंट यानी कि किसान विकास पत्र। इसको आप अकाउंट ओपन करवाने के 2 साल और 6 महीने के बाद क्लोज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात नीचे आप स्टार में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज़ करवाने की उसकी फ़ीस है। और दोस्तों ये जो फ़ीस है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में उसकी जो फ़ीस है वो नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़िक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर क्लोज़ करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या फ़ीस लगेगी वो एट ए टाइम आप पोस्ट ऑफिस से आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी अकाउंट यहाँ पर लिखे हैं इन सभी की मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई है, तो अगर आप उनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाकर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो आप सभी के सभी वीडियोज़ को देख सकती हैं। तो यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर कैसे क्लोज़ करवा सकती हैं उसके बारे में। आपको उसके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो वो फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल आपको उसमें देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसके फॉर्म के साथ देने हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो मैंने बनाई है जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी अकाउंट के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी स्टार लगा है उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन है, और ये सारी की सारी कंडीशन जो है मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो सारे के सारे डाउट है वो क्लियर करे हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट या फिर आप अपनी आरडी अकाउंट या फिर एमआईएस अकाउंट को प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले बंद करवाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप अगली वीडियो में उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा तो वो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्री मैच्योर क्लोज करने से पहले एक बात का आपने ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आपको, अगर आप समय से पहले फिक्स डिपॉजिट को बंद करवाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपके सारे के सारे डाउट मैं यहाँ पर वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।